आज हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू यानी उत्तक। टिश्यू शब्द दिया था विचट ने, याद रखना है। और टिश्यूओं का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। इसका नामकरण किया था हिस्टोलॉजी का मायर ने, और शाखा की स्थापना की थी मार्सेलो मेल्चिपी ने। ठीक है, ये देखो उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं पादप उत्तक, ठीक है, अपने को पता ही पादप क्या होता है, जंतु उत्तक, ठीक है। अब पादप उत्तक में फिर दो भाग करेंगे। एक तो होते हैं किसके आधार पर? विभाजन क्षमता या वृद्धि के आधार पर, यानी जिनमें विभाजन क्षमता होती है, लगातार वृद्धि करते रहते हैं, उन्हें कहते हैं विभाज्योत्तकी। और जिनमें ये नहीं होती है ना विभाजन क्षमता वृद्धि, उन्हें कहते हैं स्थायी उत्तक। ठीक है, फिर विभाज्योत्तकी उत्तकों के तीन भाग हैं। देखो कौन कौन से? ये देखो, ये विभाजित होती है तीन प्रकार। शीर्षस्थ, यानी देखो कहाँ होते हैं? ये जड़ और तनों में होते हैं। देखो पौधे में क्या काम करते हैं? लंबाई का काम करते हैं, जैसे ऊपर और नीचे दोनों तरफ लंबाई में वृद्धि करते हैं। पहले तो होते हैं पार्श्व उत्तक। पार्श्व उत्तक क्या होते हैं? तनों में पाए जाते हैं, ये मोटाई कार्य करते हैं, ठीक है, ऐसे। और एक होते हैं अंतर्वशीय पर्वसंधीय, जोड़ों और डालियों में पाए जाते हैं, जो बार बार फूटते हैं ना, बार बार फूटने वाली घास, ये सब अंतर्वशीय उदाहरण है। ठीक है, ठीक। अब पढ़ते हैं अपन स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक के फिर दो प्रकार है। दो प्रकार कैसे हैं? देखो, कोशिकाओं से निर्माण के आधार पर, किसे जो एक प्रकार की कोशिकाओं से निर्माण होती है ना, उनको तो कहते हैं सरल स्थायी उत्तक। और जिनको एक का से अधिक कोशिकाओं से जिनका निर्माण, उनको कहते हैं जटिल स्थायी उत्तक। ठीक है, अब देखो सरल स्थायी उत्तक के फिर कितने प्रकार हैं? ये भी तीन प्रकार का है। पेरेनकाइमा, जिसे मृदु कहते हैं, कोलेनकाइमा स्थूल कोणीय, और स्केलेरनकाइमा यानी दृढ़ उत्तक। ठीक है, अब देखो ये पेरेनकाइमा ये काम क्या करता है? ये भोजन संग्रह करता है। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, एक तो कोलोरेनकाइमा, एक एरेनकाइमा। कोलोरेनकाइमा करता है प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, ठीक है। और एरेनकाइमा क्या? तैरने में सहायक, यानी उत्प्लावन बलदाता, एरने तैरने, याद रखना एरेनकाइमा। ठीक है, और कोलेनकाइमा क्या करता है? सुतुल कोण यानी लचीलता और मजबूती देता है। ठीक है, और ये स्केलेरनकाइमा दृढ़ यानी तन बीजों फलों पर जाते हैं, दृढ़ता देता है। ठीक है, ये तो अपन पढ़ लिया, सरल स्थायी उत्तक हो गई। अब पढ़ रहे हैं जटिल स्थायी उत्तक। ये होते हैं दो प्रकार के, ठीक है। एक होता है फिर जाइलम, एक होता है फ्लोएम। देखो इन्हें समेन उत्तक भी कहते हैं, क्योंकि समेन करते हैं। क्या करें? देखो जाइलम, जाइलम का मतलब क्या होता है? जैसे जड़, यानी जड़ से ऊपर की ओर ऐसे ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं? तरल पदार्थ, इसको खनिज लवण, ठीक है। चलिए तरल का कारण दारू भी कहते हैं, दारू या तरल समेन भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है? फ्लोएम क्या करता है? ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना पत्तियों के माध्यम से, उसके द्वारा क्या है? भोजन संग्रह करते हैं, इसे पोष वायक भी कहते हैं, ठीक है। ये इसे आता है नीचे की ओर, ठीक है। अब देखो ये इनका निर्माण है ना, चार चार प्रकार, दोनों का निर्माण चार चार प्रकार की कोशिकाओं से होता है। निर्माण चार चार प्रकार की कोशिकाओं से होता है। जैसे एक तो वाहिनिका, इसमें होती है जाइलम में, एक होती है वाहिका, एक होते हैं जाइलम तंतु, एक होते हैं जाइलम पेरेनकाइमा। ठीक है, ये दोनों तो दोनों में आएंगे, सेम ही है। फ्लोएन, ये देखो इनमें अंतर यही है, बस ये याद रखनी है। वाहिनिका इसमें होती है सहचर कोशिका, इसमें वाहिका तो इसमें चलनी नलिका, इसमें जाइलम तंतु होता है, जाइलम पेरेनकाइमा, इसमें होती है फ्लोएम तंतु, फ्लोएम पेरेनकाइमा। इसमें इतना याद रखना है कि इसमें तो जाइलम में तो होता है पेरेनकाइमा एकमात्र जीवित, और इसमें फ्लोएम में होता है तंतु एकमात्र जीवित। ठीक है, इतना याद रखना है बस। उत्तक पढ़ रहे थे, पादप उत्तक पढ़ चुके हैं कंप्लीट। जंतु उत्तक चार प्रकार का होता है, उपकला उत्तक, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक और संयोजी उत्तक। ठीक है, ये पढ़ेंगे अपना वर्गीकरण। अब देखो, अब हम पढ़ रहे हैं उपकला उत्तक, ठीक है, एपिथेलियम। ये क्या काम करता है? शरीर को ढकता है, यानी बाह्य रक्षक होता है, शरीर के अंतों को ढकता है, ठीक है, शरीर के अंत अंगों को ढकता है, ठीक है। शरीर के पदार्थों का प्रवेश और निष्कासन इसके कार्य हैं। ये मुख्य कितने प्रकार का होता है? देखो इसके उपविभाजन है। एक होता है सरल सल्की, ये देखो समेन वर्णात्मक पारिगम झिलिस होता है इसका, एग्जाम्पल आहार नली, मुँह का स्तर, ठीक है। एक होता है सत्रित सल्की, ये नई पत्तों से बनता है, कटने पड़ने से बचाता है, जैसे त्वचा, ठीक है। एक होता है स्तंभाकार, स्तंभाकार यानी इसमें शोषण एवं स्राव होता है, जैसे आंत का भित्तीय स्तर। एक होता है पक्षमापी, पक्षमापी में क्या होता है? श्वास नली में बालों जैसी संरचना होती है, श्लेष्मा साफ एवं स्थानांतरित करता है, ठीक है, ठीक है। और फिर होता है घनाकार, घनाकार में क्या होता है? ये यांत्रिक सहारा देने वाला होता है, यांत्रिक सहारा दाता कहते हैं इसे। वक्र नली लार ग्रंथि का निर्माण कर, ठीक है। और एक होता है ग्रंथि, यानी अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है, बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है, जैसे वर्षण एवं अंडाशय की जनन तंत्रिकाएं और लेग्रेंस की द्वीप कोशिका, ठीक है। अब पढ़ चुके हैं उपकला उत्तक। अब पढ़ रहे हैं पेशीय उत्तक, ठीक है। पेशीय उत्तक में क्या होता है? देखो पेशीय उत्तक यानी पेशियों में गति विशेष प्रोटीन के कारण होती है, जिसके कारण ये संकुचन यानी सिकुड़ते और प्रसारियान फैलते रहते हैं, ठीक है। ये देखो तीन प्रकार के होते हैं, एक तो तेच्छिक, अनैच्छिक और हृदय, ठीक है। ऐच्छिक को क्या रेखित भी कह सकते हैं, क्योंकि लंबी और बेलनाकार होने के कारण, ठीक है। और कंकाल पेशी कहते हैं, क्योंकि हड्डियों से जुड़ी होती है। और इसकी विपरीत ये होती है, देखो अनैच्छिक और अरेखित और चिकनी होती है, ठीक है। और हृदय बाद में पढ़ेंगे। और इसके बाद देखते हैं अपने तंत्रिका कोशिका की, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका उत्तक भी कहते हैं इसे, ठीक है। यह देखो न्यूक्लियस, इसकी इकाई क्या होती है? न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या करते हैं? संवेदना प्राप्त एवं संवेदनाओं संचालन करते हैं न्यूरॉन, ठीक है। ये तीन प्रकार की होती है। देखो एक तो होती है तंत्रिका कोशिका,
एक होता है तंत्रिका तंतु, एक होता है न्यूरेलिया, ठीक है, ये दिमाग में होती है। अब ये तंत्रिका कोशिका है ना, ये भी 3 प्रकार की है, तो साइटोन, डेंड्रोइन, एक्सोन। साइटोन क्या होती है? तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग, इसे कहते हैं साइटोन को, ठीक है। और साइटोन से निकले जो पतले पतले होते हैं ना तंतु, वो आ जाते हैं डेंड्रोइन में। और जो साइटोन से निकले अति पतले तंतु प्लस लंबे होते हैं ना, वो आते हैं एक्सोन में। एक्सोन में अति पतले होते हैं और लंबे होते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं तंत्रिका तंतु, ये होती है 2 प्रकार की, देखो। ये होती है संवेदी, संवेदी होती है अभिवाही, अभिवाही यानी जो अंगों से मस्तिष्क की ओर सूचना लाई जाती है, ठीक है। और एक होती है प्रेरक, प्रेरक होती है अपवाही, अपवाही यानी जो मस्तिष्क से अंगों की ओर लगती है, ठीक है, याद रखना है अपने को थोड़ा सा। उसके बाद अपन पढ़ते हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक का काम क्या होता है? जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। संयोजी मतलब जोड़ने तो होता है, ठीक है। देखो संयोजी ऊतक, ठीक है, जोड़ने का काम करते हैं। ये देखो इसके 2 आधार में बांटे हैं, एक तो हड्डियों के आधार पे, ठीक है, एक होते हैं ब्लड के आधार पे, यानी तरल संयोजी ऊतक कहते हैं इसे, ठीक है। ये देखो 2 प्रकार का होता है, इसमें 55% होता है प्लाज्मा, इसमें जैसे, और इसमें फिर आ जाते हैं जल है, ठोस है, ठोस पदार्थ जैसे प्रोटीन, लवण इत्यादि, ठीक है, आ जाते हैं। ये जलीय और ये ठोस है, ठीक है, इसमें आ जाते हैं प्रोटीन और लवण, ठीक है। और आ जाते हैं 45% होती है रक्त कणिका। रक्त कणिका में क्या आ जाती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आ जाती है, और प्लेटलेट्स आ जाती हैं, ठीक है। वही देखो ये बोन्स, ये आते हैं संयोजी ऊतक में, यही आती है। और बोन्स आती हैं। लिगामेंट क्या होता है? ये देखो इसे स्नायु कहते हैं, यानी ये अस्थि से अस्थि, लिंगा यानी लिगामेंट मतलब होता है समान समान को जोड़ते हैं, ठीक है। लेवल लेवल बड़ा को याद रखना है, लेवल से याद रखना, सेम ही होंगे इसमें। और टेंडन होते हैं, इसे कंडरा कहते हैं, जैसे पेशियों और अस्थियों को जोड़ता है, ठीक है। उपास्थि जैसे नाक की नाक चोटी इसमें होती है, ये जैसे नाक की चोटी बाह्य कानिन में पाई जाती है, ठीक है, उपास्थि। वसी होती है वसा संग्रह गेहूँ उसमें का कुछ अलग, ठीक है। और एरियोलर होती है अंगों में स्थित है, अंगों में रिक्त स्थान की पूर्ति करती है, ठीक है।